आज हम भारत की संसद के एक ऐसे हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे की बात करने वाले हैं जहां शब्दों से नहीं बल्कि किताबों से जंग लड़ी गई। सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ पुरानी किताबें आज के दौर में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल कैसे ला सकती हैं। चलिए, लोकसभा में घटी एक असली घटना के जरिए इस बात की तह तक चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 4 फरवरी 2026 को। संसद में बजट सत्र चल रहा था और माहौल पहले से ही काफी गर्मागर्म था। और तभी इस माहौल में एक चिंगारी भड़की। एक विपक्षी नेता ने पूर्व सेना प्रमुख के एक ऐसे संस्मरण का जिक्र करने की कोशिश की जो अभी तक छपी भी नहीं थी। मतलब वो किताब अभी तक पब्लिक के लिए आई ही नहीं थी। अब देखिए, किसी ऐसे सोर्स का इस्तेमाल करना जो अभी रिलीज ही नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसने संसद में बहस के नियमों को लेकर और राजनीतिक तौर पर एक बड़ा टकराव खड़ा कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक सीधा टकराव था। एक ऐसी रणनीति जिसे हम कह सकते हैं किताब के बदले किताब। जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए, लेकिन वो सिर्फ अपनी बात रखने नहीं आए थे। उनके हाथ में किताबों का एक पूरा ढेर था। ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। तो यहाँ पर उनकी रणनीति साफ दिखती है। एक तरफ विपक्ष एक ऐसी किताब का हवाला दे रहा था जो छपी नहीं थी, तो दूसरी तरफ दुबे ने उन किताबों का ढेर लगा दिया जो छप तो चुकी थीं लेकिन बेहद विवादास्पद थीं। उनका तर्क सीधा था। उन्होंने कहा, अगर ऐसी किताबों पर बात हो सकती है जो छपी ही नहीं, तो फिर उन छपी हुई किताबों पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए जिन्हें या तो दबा दिया गया या जिन पर खूब विवाद हुआ। तो सवाल ये है कि दुबे के इस राजनीतिक तर्कश में आखिर कौन कौन सी किताबें थीं। चलिए, एक एक करके उन 6 किताबों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उस दिन संसद में हंगामा खड़ा कर दिया था। पहली और शायद सबसे विस्फोटक किताब ये नेहरू युग के बारे में थी और इसे लिखने वाले थे M.O. मथाई, जो जवाहरलाल नेहरू के ही पूर्व निजी सचिव थे। इस किताब के विवाद के केंद्र में था एक चैप्टर जिसे शी के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में हटा दिया गया था। इस चैप्टर में कथित तौर पर इंदिरा गांधी के साथ एक लंबे और गहरे रिश्ते के आरोप लगाए गए थे। रणनीति साफ थी, एक पुराने दबे हुए विवाद को फिर से हवा देना। इसके बाद बहस व्यक्तिगत इतिहास से निकलकर देश के लिए एक बहुत दर्दनाक पल पर आ गई, 1962 का भारत चीन युद्ध। और इस किताब के आरोप बहुत गंभीर थे। इसमें कहा गया था कि ये युद्ध नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी की नाकामी का नतीजा था। हार की जिम्मेदारी सेना की नहीं, बल्कि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व की थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों को बिना पूरी तैयारी और साजो सामान के लड़ने भेज दिया गया था। यहाँ से लड़ाई का मैदान बदल गया और बहस सीधे कोल्ड वॉर के दौर में पहुंच गई, जिसमें विदेशी जासूसी और हस्तक्षेप के विस्फोटक आरोप थे। ये किताब KGB की लीक हुई फाइलों पर आधारित थी और इसमें दावा किया गया था कि सोवियत की जासूसी एजेंसी KGB का भारतीय सरकार में गहरा दखल था। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं और कुछ पत्रकारों को KGB से पैसे मिलते थे। इस किताब के जरिए देशद्रोह और विदेशी प्रभाव जैसे गंभीर सवाल उठाए गए। इसके बाद निशाना एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू पर साधा गया, लेकिन इस बार उनके निजी जीवन पर, खास तौर पर लेडी एडवीना माउंटबैटन के साथ उनके रिश्ते को लेकर। इस किताब के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि नेहरू और लॉर्ड माउंटबैटन की पत्नी एडवीना के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता था, और इशारा ये था कि देश के बंटवारे जैसे नाजुक मौके पर यह निजी रिश्ता देश की नीतियों पर असर डाल रहा था। अब कहानी का रुख आज के दौर की तरफ मुड़ता है और निशानी पर आती हैं कांग्रेस की एक और ताकतवर नेता सोनिया गांधी। इस किताब, जो सोनिया गांधी की एक जीवनी थी, को लेकर पहले ही काफी विवाद था। कांग्रेस ने कथित तौर पर इसे भारत में छपने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। दुबे ने इसी बात का फायदा उठाया और धोखे और भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ साथ ये भी कहा कि ये किताब दिखाती है कि कैसे पब्लिक नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और आखिर में बहस कांग्रेस की हालिया सरकार के पावर स्ट्रक्चर पर आ गई। इस किताब को लिखने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ही मीडिया सलाहकार थे, और इसका सबसे बड़ा दावा ये था कि असली सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं थी। किताब के मुताबिक बड़े फैसले सोनिया गांधी लेती थीं, जिससे एक डुअल पावर सेंटर बन गया था। इस किताब ने बीजेपी के रिमोट कंट्रोल सरकार वाले नैरेटिव को और मजबूत कर दिया।
तो आखिर इन 6 खास किताबों को ही क्यों चुना गया? ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी कई परतों वाली राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। इस रणनीति के 3 बड़े कदम थे। पहला, विपक्ष की ही चाल चलकर उनके हमले को बेअसर कर देना। दूसरा, एक के बाद एक विवादास्पद किताबों से जवाबी हमला करना। और तीसरा, पूरी बहस का रुख ही मोड़ देना और इसे एक राजनीतिक परिवार के छुपाए गए इतिहास को सामने लाने की लड़ाई बना देना। संसद में खेला गया ये पूरा दाव हमें आज की राजनीतिक बहसों के बारे में एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और यही वो बड़ा सवाल है कि जब इतिहास की किताबों को ही राजनीतिक जंग का मैदान बना दिया जाए, तो फिर जीत और हार का फैसला आखिर करेगा कौन? क्योंकि आज के दौर में किताबें और कहानियां राजनीति के नए हथियार बन चुके हैं।